अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इनसाइड स्टोरी विद हसान निहाल। जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल का अख्ताम हो चुका है और उसका फाइनल कराची में खेला गया है और एक एग्जीबिशन मैच में हम आपको अपने नाजरीन को हम लेके गए थे जहां इस्लामाबाद और कोयटा की टीम एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबले में थी और इस इंतहाई ज़बरदस्त सीरीज़ कराई गई है जिसके फ़ाइनल कराची में पाकिस्तान की आवाम ने ये आकर वहाँ साबित कर दिया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ज़रूर वापस आ सकती है और हमारी आवाम को भी उतना ही हक़ है जितना बाहर की लोगों को हक़ है। हसान, मैं पीएसएल की तरफ ही आऊँगा पहले और उसके बाद मैं अपकमिंग सीरीज़ की तरफ आऊँगा। अगर पहले मैं पीएसएल की बात करूँ तो पीएसएल में वी हैड सम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, कुछ मैचेस थे, स्पेशली जो हम फाइनल में और आप देख रहे थे उसमें एक बहुत अनप्रेडिक्टेड मैच शुरू हो गया था। लेकिन अबव ऑल फ़हीम अशरफ की अगर मैं बात करूँ, द मोस्ट विकेट्स जिन्होंने लिए हैं, 18 विकेट्स मेरे ख्याल से लिए हैं उन्होंने, तो उनके आप इसको कैसे देखते हैं कि उन्होंने कितनी इसमें मेहनत और क्या साबित किया उन्होंने? सबसे पहले निहाल पीएसएल की पूरी मैनेजमेंट और नजम सेठी को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। पीएसएल 3 एक बड़ा भरपूर तरीके से हुआ और उसके काफ़ी ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में भी हुए। क्राउड ने साबित किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट का बेसब्री से इंतज़ार था उनको। फ़हीम अशरफ की अगर बात की जाए निहाल, पीएसएल 2 में इनको ये नज़र आए उभरते हुए टैलेंट और मैंने इनका एक मैच रावलपिंडी स्टेडियम में भी देखा जहां गालिबन आखिरी टूर्नामेंट था सईद अजमल का। एज अ कैप्टन वो खेले थे फैसलाबाद की तरफ से और उन्होंने काफ़ी मैच विनिंग नॉक्स भी खेली। तो नो डाउट वसीम अकरम भी इनके बारे में कह चुके हैं कि एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है इनका, ऑलराउंडर है, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। बैटिंग में भी अपने जलवे दिखा चुके हैं, बॉलिंग में भी, जैसे कि गोल्डन बॉल जीती इन्होंने इस बार पीएसएल 3 में। तो फ़हीम अशरफ का जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, नो डाउट अच्छे हैं। बैटिंग में उनको आजमाया जा रहा है, कभी ओपनिंग में, कभी उस पर उनको एक प्रॉपर रोल दे देना चाहिए। 2019 का वर्ल्ड कप भी आने वाला है, फ़हीम अशरफ को एक प्रॉपर रोल दे देना चाहिए 6th या 7th पे हार्ड हिटर के तौर पे, जहाँ पे वो अपने आप को ग्रूम कर सकें। और बॉलर्स पीएसएल में इस बार डोमिनेट करते रहे और हमने देखा कि उस्मान शनवारी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके निकले, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। तो नो डाउट पीएसएल में बॉलर्स का इस बार भी पलड़ा भारी रहा है। अच्छा सान, बॉलर्स की बात करते करते अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ तो हमारे पास दो जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थे, कामरान अकमल हो गए और रॉन्की हो गए। तो कामरान अकमल की अगर मैं बात करूं कि उन्होंने पीएसएल में सबसे ज़्यादा सिक्सेस उन्होंने हिट किए हैं, लेकिन उसके बाद फाइनल में उन्होंने एक अजीब सेटबैक दिया पूरी टीम को और कौम को थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पेशावर फाइनल में आया भी कामरान अकमल की वजह से और गया भी इनकी वजह से वापस? कामरान अकमल का देखें, मिकी आर्थर भी कह चुके हैं कि हम एक यंग टीम बनाना चाहते हैं और यंग टीम में कामरान अकमल की जगह नहीं बन रही। नो डाउट कामरान अकमल डोमेस्टिक में भी बहुत परफॉर्म कर चुके हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं 50-50 टूर्नामेंट जो हुआ पीएसएल से पहले पाकिस्तान में। तो कामरान अकमल ओपनिंग स्लॉट में अपनी काफ़ी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी स्ट्रेट एंड ईजी स्टेटमेंट आई है मिकी आर्थर की तरफ से कि इस यंग टीम में हम कामरान अकमल को दूर दूर तक नहीं देख रहे। तो कामरान अकमल के लिए भी एक सॉर्ट ऑफ सेटबैक ही है कि वो इतना परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात, कामरान अकमल की अगर वो आपने पीएसएल की बात की कि फाइनल में उनकी वजह से आ रहे, तो अप्स एंड डाउन प्लेयर्स का हिस्सा रहते हैं। पूरी पीएसएल में उनकी अच्छी कारकर्दगी रही है, फाइनल में अगर वो उनसे परफॉर्म नहीं हो तो एक प्लेयर पे आप ब्लेम नहीं कर सकते सारा मैच की पूरी जो भी आउटकम आती है। और बैट्समैन की निहाल, हमारा बैट्समैन क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ज़्यादा क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा पीएसएल से? हुसैन तलत वगैरह कुछ हैं नाम ऐसे, लेकिन ज़्यादा बैट्समैन ये जब बाहर जाते हैं तो क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते? हम सारी अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं यूएई में, फ्लैट पिचेस होती हैं जहाँ तक कहा जाता है, बैट्समैन इतना ट्रिकी कंडीशंस नहीं फेस करता, जिसकी वजह से जब वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होकर बाहर जाता है तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं। तो एक जो नजम सेठी ने पीएसएल 2 स्टार्ट होने से पहले भी कहा था कि हम कंसिडर कर रहे थे श्रीलंका को पीएसएल के लिए, वो उनको एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ रहा था बनिस्बत यूएई के। तो मेरा अपनी भी ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान में सारे मैचेस आप नहीं भी करा सकते तो आप यूएई की वेन्यू चेंज करके कोई और वेन्यू रखें, प्लेयर्स को डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट कंडीशन में खिलाया जाए, थोड़ा उनको भी पता चले इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ग्राउंड्स कैसे हैं, इंटरनेशनल पिचेस कैसी हैं। नहीं, लेकिन आसान यूएई हैज़ ऑलवेज बीन अ सेकंड होम फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट। क्राउड के लिहाज से तो देखें, आपने जैसे देखा इनिशियल मैचेस में क्राउड आता है, उसके अलावा फिर जब आपके इस तरह के वीकडेज़ के मैचेस आते हैं तो क्राउड बहुत कम होने शुरू हो जाता है। तो अगर खाली क्राउड की बात है तो वो तो अगर आप श्रीलंका वगैरह में करेंगे तो जितने आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे उतना क्राउड भी आएगा। तो वेन्यू चेंज करने की एक जगह मेरे हिसाब से बनती है पीएसएल। नहीं आए आसान, मेरा ख्याल से नाज़रीन बेहतर फैसला करेंगे। आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस। अच्छा चले छोड़े, मैं अगर रॉन्ची की बात करूं तो उनकी बैटिंग आप बमुकाबला कामरान अकमल कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरी किसी से बात हो रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि देखें रॉन्ची ने जिस तरह हिटिंग की है, इवन फाइनल में उन्होंने जिस तरह खेला है,
और अब बिल्कुल कामरान अकमल और उनको जब हम बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबले में लाएं तो बिल्कुल टक्कर के चल रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन व्हेन यू सी द फाइनल तो कामरान अकमल उसमें जो रोल प्ले किया और जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि उनकी वजह से ये हुआ, तो आपको क्या रहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर था जो वाकई टीम के लिए खेला है? देखिए, सारे प्लेयर जो भी होते हैं वो खेलते टीम के लिए हैं, लेकिन एक बात ये होती है, एक प्रेशर होता है। रॉन्की एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कामरान अकमल भी इंटरनेशनल प्लेयर, लेकिन रॉन्की का जो माइंडसेट है, न्यूजीलैंड से खेलते रहे हैं, वो क्लीन एंड ग्रीन हिटिंग थ्रू आउट टूर्नामेंट करते हैं। जहाँ पे अगर कामरान अकमल की बात करें तो टूर्नामेंट के बीच में 2-3 उनके ज़ीरोज़ भी रहे हैं, वो आउट होते रहे हैं जल्दी इनिशियल स्टेजेस में। तो कामरान अकमल की और रॉन्की का कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है, रॉन्की जो है वो अपर हैंड रहे हैं इस PSL में, और रॉन्की थ्रू आउट PSL बड़ी क्लीन हिटिंग करते रहे और अपनी टीम को उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैचेस जीते हैं। इवन कि कराची के साथ अगर आप देख लें, इनका जो एलिमिनेटर था या क्वालिफायर था, उसमें भी उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिता के अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो रॉन्की और कामरान अकमल का इस PSL में एटलीस्ट मैच इसलिए नहीं था क्योंकि थ्रू आउट हर मैच में परफॉर्म करते हैं रॉन्की, जबकि कामरान अकमल जो हैं वो स्ट्रगल करते रहे हैं। और हसन, अगर मैं अहमद शहजाद को देखूं, अहमद शहजाद ने पूरा टूर्नामेंट को खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, एंड स्टिल ही इज़ वेरी होपफुल कि पाकिस्तान की आइंदा अपकमिंग सीरीज़ में उनका नाम शामिल किया जाएगा। जैसे एक ज़माने में कंपलसरी हो गया था कि एक अकमल लाजमी होगा, चाहे वो उमर है, अदनान है या कामरान है, इसी तरह क्या आप ये देख रहे हैं कि कहीं अहमद शहजाद का नाम भी वो अपने को पक्का समझ रहे हैं? अहमद शहजाद को इससे बड़ा स्टेज नहीं मिल सकता था। PSL एक बेहतरीन स्टेज था उनके लिए परफॉर्म करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। देखें, अगर हुसैन तलत जैसे उनको भी स्टेज दिएगा, बड़े इस लेवल पे आगे खेलना हुसैन तलत के लिए भी मुश्किल था। उन्होंने आगे परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो बिल्कुल सिंपल सा आप मिकी आर्थर की एक वो कह सकते हैं आपके, उनकी सिंपल सी एक स्टेटमेंट है कि आप अगर परफॉर्म करेंगे बड़े स्टेजेस पे जाके, आप अगर अपनी टीम को मैचेस जितवाएंगे, सिर्फ परफॉर्म करने का मतलब अपना इंडिविजुअल स्कोर नहीं है, टीम के लिए आप खेलेंगे, टीम को मैचेस जितवाएंगे और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, फिटनेस भी अच्छी होगी, तो तब आप टीम का हिस्सा बन सकते हैं पाकिस्तान टीम का, अदरवाइज़ आप नहीं बन सके। यही अहमद शहजाद के लिए भी है। उनको PSL 2 में भी दिया गया, PSL 3 में भी उनको अच्छा खासा उनके लिए स्टेज था। इस स्टेज पे वो परफॉर्म करके अपनी जगह कंफर्म कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके मेरा ख्याल से वो विराट कोहली का स्टाइल तो अपनाना चाह रहे हैं लेकिन सिफात नहीं अपना पा रहे। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आपसे आगे आपके सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो द इनसाइड स्टोरी विद हसन एंड निहाल। इंतहाई दिलचस्प बातचीत चल रही है, थोड़ा ठंडा गर्म भी मेरे और हसन के दरमियान चल रहा है। हसन, नो हार्ड फीलिंग्स जो राय होती है, कोई नाजरीन की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, चाहे आप अहमद शहजाद का साथ दें या मैं किसी और का साथ दूँ। चलें, PSL की तो हमने बात कर ली। अभी जो रिसेंट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ खेली गई, इसमें नाजरीन अगर मैं आपको छोटे से कुछ बातें बताता चलूँ कि बहुत सारे सवाल हसन आपसे भी मैं करूँगा, और कुछ सवाल जो नाजरीन कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान एक मैच जो है तो 143 रन से जीत गया, उसके बाद एक मैच आप 8 विकेटों से जीत गए, तो और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो वो मेन टीम ही नहीं थी, ये तो लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ बी आई हुई है, लेकिन पर्सनली आई थिंक ये वेस्ट इंडीज़ बी भी नहीं थी। कुछ प्लेयर्स उनके इंजर्ड हो गए, कुछ आ नहीं सके, कुछ की कोई कंसर्न हो सकती है। तो हाउ डू यू सी द सीरीज? इससे कोई फ़ायदा भी था, सिर्फ नाम की टीम थी, या क्या पता आपने यहीं से कोई टीम लोकल करके आपने वेस्ट इंडीज़ की तरफ पेश कर दी? देखें, ये बात बिल्कुल गलत है जो भी इस तरह का तज्जिया कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स और वेस्ट इंडीज़ की जो करंट टीम पाकिस्तानी, इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। लाहौर कलंदर्स ने जो टीम सेलेक्ट की उसमें काफ़ी इंजर्ड हो गए, एंजेलो मैथ्यूज़ एंड टाइम पे इंजर्ड हो गए, इसी तरह क्रिस लेन एंड टाइम पे इंजर्ड हो गए। उनका जो एक बैटिंग ऑर्डर था और जो उन्होंने टीम जो प्रॉपर बैलेंस की हुई थी वो उनकी डिस्टर्ब हो गई। इसी तरह फिर आखिरी मैचेस में अगर देखा जाए, सुनील नारायण की रिपोर्ट हो गया बॉलिंग एक्शन, तो यही सारा हुआ वेस्ट इंडीज़ के साथ भी। एंड्रू रसल इंजर्ड हो गए, उसके बाद गेल भी इंजर्ड हो गए, फिर 2-4 प्लेयर्स की और इश्यूज़ वगैरह हो गए। नारायण जिस तरह के PSL के आखिर में वो बॉलिंग रिपोर्ट हो गई थी तो वो इस वजह से नहीं आ सके। तो बड़े बड़े नाम थे, बिल्कुल थे इसमें। वेस्ट इंडीज़ की टीम में मार्लन सैमुअल्स थे, शेडविक वॉल्टन थे, ये वही वॉल्टन है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे हैं PSL 3 में, और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, सैमुअल बेदरी भी थे। तो ये बात नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ ने जो प्लेयर्स उनके अवेलेबल थे एट अ टाइम इंजरीज और उसको छोड़ के उसी टीम को उन्होंने पाकिस्तान भेजा, और सिंगल मैच इसलिए रहे, रिजल्ट एक तरफा इसलिए रहा क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा सर, आप पिच कंडीशंस कैसे देखते हैं? हमारे जो मैचेस पाकिस्तान में भी खेले गए, जो PSL का फाइनल भी हुआ
वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी हुई है एंड वी आर होपफुल कि कल को कोई और टीम्स भी हमारे पास आएंगी। तो पिच कंडीशंस में हम जब कंपेयर करें यूएई से, क्या क्योंकि हमारी होम सीरीज़ वहाँ होती हैं सब कुछ, इसके अलावा हम एशिया कप के लिए जाते हैं तो हम डिफरेंट जगहों पे मैचेस खेलते हैं, तो पाकिस्तान की पिचेज़ में और बाहर की पिचेज़ में आपको क्या लगता है कितना कोई डिफरेंस है, प्लेयर्स को कितनी दुश्वारी का सामना है? देखिए यूएई और पाकिस्तान की जो पिचेज़ है वो ऑलमोस्ट काफ़ी मिलती जुलती हैं। उनमें बैटिंग पैराडाइज ज़्यादा होती है। शारजा की पिच थोड़ी सी डिफरेंट कह सकते हैं आप, स्पिनर्स को हेल्प वगैरह होती है, डैम पिच भी है। जहाँ तक इंटरनेशनल पिचेस और इंटरनेशनल ग्राउंड्स की बात है, हर कंट्री का अपना एटमॉस्फेयर है, अपने पिचेस हैं, डिफरेंट हैं। डिफ़िकल्ट भी है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए वहाँ पे जाके परफॉर्म करना, क्योंकि इस तरह से वो इतनी सीरीज़ वगैरह नहीं खेल रहे बाहर, ज़्यादातर उनकी जो होम सीरीज़ भी होती हैं वो यूएई में होती हैं। तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके पाकिस्तान को बाय सीरीज़ खेलनी चाहिए। अभी इंग्लैंड और वेल्स में भी आ रहा है 2019 का वर्ल्ड कप, तो ये सीरीज़ जो भी पाकिस्तान खेलेंगे इंग्लैंड में और बाहर जाके इनको काफ़ी हेल्प करेगी बैट्समैन वगैरह। अच्छा, अगर अभी आपने इंग्लैंड की सीरीज़ का जिक्र किया तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड अभी आगे आ रहा है और 24 इंडिविजुअल्स का एक स्लॉट निकल आया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मिकी आतिफ के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं और इसके अलावा वहाब रियाज मुझे उसमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। देखिए सबसे पहले तो निहाल, अगर वहाब रियाज की बात की जाए तो जो बड़ी एक अजीब सी मिकी आर्थर ने बात की, जो 20 की बात निकली बाहर के, वहाब रियाज जो है वो ट्रेनिंग टीम के साथ नहीं कर रहे, वो जिम टीम के साथ नहीं कर रहे, शेप्स जिम है वहाँ पे जाके अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वजह से। और एक और उनकी बात आई कि हम उनको सिलेक्ट करते हैं तो हमें डर रहता है कि वो बॉलिंग कराते हुए पिच पर रनिंग कर जाते हैं, वार्निंग मिल के उनको मैच से फिर बॉलिंग नहीं की जाती। मैं सॉरी को काट रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वहाब की साइड से देखूँ तो देखें, बीइंग आप जो बात कर रहे हैं कि मिकी आतिफ के स्टेटमेंट्स हैं, तो जब वो एक इंडिविजुअल एक वो कर रहे हैं अलग से भी अगर वो कर रहे हैं, तो आपका नहीं ख्याल कि जब ही इज़ बाउंड टू पीसीबी, ही इज़ बाउंड टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ही इज़ बाउंड टू पाकिस्तान, तो उनको अपनी टीम के ही साथ करना चाहिए? देखिए मैं निहाल इस पे आपसे राय मुख्तलिफ रखता हूँ। अगर वहाब रियाज अगर अलग कर भी रहे हैं जिम वगैरह और अपनी ट्रेनिंग वगैरह, तो सिंपल सी एक बात है कि आप अगर उसको इस कैलिबर का प्लेयर समझते हैं कि वो मैच विनिंग प्लेयर आपको मैचेस जिता सकता है, तो अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि वो अपनी वो अब ज़ाहिर बात है, एक नेशनल कैंप नहीं लगा हुआ। अब वो बेशक नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आके अपनी जिम वगैरह ट्रेनिंग करें या किसी बाहर जिम में करें, वो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब आपका कैंप लगाओ, नेशनल कैंप लगाओ, आपकी टीम प्रैक्टिस हो रही हो, तो तब आपका साथ होना ज़रूरी होता है। हसन देखें, आप सिर्फ अपनी क्रिकेट तो वहाब नहीं खेल रहे ना, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो जाहिर है कुछ क्राइटेरियाज हमारे कोच ने, सिलेक्टर्स ने सेट किया हुआ फिटनेस के, तो मे बी दे थिंक कि वो क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हो रहे वहाब की तरफ से जो वो अपनी सेपरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक दे डू हैव अ पॉइंट। बिल्कुल है, इतना वैलिड पॉइंट नहीं था कि आप अगर वहाब रियाज को, अगर वो मैच विनिंग प्लेयर है, पीएसएल में परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, इतनी बुरी नहीं रही उनकी इस पीएसएल 3 में, तो इतना वैलिड पॉइंट नहीं था कि आप उनको इस बात पे वो जो प्रोबेबल 24 सेलेक्ट हुए हैं इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, तो उसमें से आप उसको 24 में से भी निकाल दें। तो अगर फिटनेस और उसकी परफॉर्मेंस की बात आती है तो फवाद आलम भी एक हैं जिनका बहुत अरसे से हम नाम सुन रहे हैं कि फ़िटनेस में हमेशा हर किसी को पीछे छोड़ देते हैं, यंगस्टर्स को पीछे छोड़ देते हैं। परफॉर्मेंस में डोमेस्टिक पे टॉप परफॉर्मर रहे हैं, हर सीज़न में तो ऑलमोस्ट टॉप 3 में आ रहे हैं वो। तो उनके साथ अगर इस तरह देखी जाए तो जाती फिर उनके साथ भी हो रही है। अभी वो फिर 24 में हैं जो कैंप लगा हुआ है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जब 16 सिलेक्ट होंगे तो वहाँ इनको फवाद आलम को फिर निकाल दिया जाएगा। देखिए उनकी मिसाल तो इमरान नज़ीर की तरह ही है कि बस वो डोमेस्टिक में ही चल सकते हैं, जहाँ तक मेरा और कुछ नाजरीन का ख्याल होगा, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली खेलते हैं और आप पाकिस्तान की तरफ से आप खेलते हैं तो मेरा ख्याल से उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। इमरान को भी इतने चांसेस दिए गए और डोमेस्टिक में उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और लगता था कोहली तो कुछ भी नहीं इनके आगे, लेकिन जब आप इंटरनेशनली आप क्रिकेट खेलते हैं, आप किसी और टीम के साथ खेलते हैं, तो फिर वहाँ थोड़ा फ्लैटर कर जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस की बात आती है, शायद मैनेजमेंट और कोच की तरफ से वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता उस प्लेयर को, क्योंकि अगर वो डोमेस्टिक लेवल पे उन्हीं इंटरनेशनल प्लेयर्स को अगर खेल रहे और परफॉर्म कर रहे और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर रहे, तो ये फिर कॉन्फिडेंस नहीं सर, कॉन्फिडेंस तो देखें बिल्कुल दिया जा रहा है। अभी आप देखें पीएसएल में भी अगर हम देखें तो एक जो यंग अफरीदी की एंट्री हुई है, और इसके अलावा जो हमारे 24 का ये कैंप अभी लगेगा जिसमें 16 सिलेक्ट होंगे, आई थिंक वो उसमें भी उनको शामिल किया जाएगा। फिर आप देखेंगे पीएसएल 3 में 16 साल का बच्चा खेला पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, ठीक है, 16-17 ईयर्स ऑफ एज, आप और मेरे से भी छोटे, इब्तिसाम शेख लेग स्पिनर जो बिल्कुल। तो देखें कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे वो एज कोच मिल रहा है या सिलेक्टर मिल रहा है या इंडिविजुअली पीएसएल के ओनर्स दे रहे हैं, ठीक, कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है। तो ये तो हमारे पास पुराने प्लेयर्स हैं, इनको तो कम कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, लेकिन ये फिर भी उनके साथ नहीं पहुँच पा रहे। देखिए शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात की जाए तो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी भी खेल के आए ऑस्ट्रेलिया से, और उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है अंडर 19 वर्ल्ड कप में।
लाहौर कलंदर से भी खेले, कम अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं उनके, उनके बारे में इतना कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात है कि कंप्लीट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, बिल्कुल कंप्लीट है, उनमें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि टाइम के साथ साथ बॉडी भी उनकी खुलेगी, वो उस लेवल पे भी आएंगे। उनको 24 में सिलेक्ट तो किया गया, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बहुत इनिशियल स्टेज है कि उनको इस स्टेज पे टेस्ट मैचेस में, वो भी इंग्लैंड जैसे टूर पे, मेरा नहीं ख्याल कि सिलेक्ट किया जाएगा। उनको भी थोड़ा और टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू थोड़ी मुख्तसर ज़रूर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, सिर्फ ना हमारे लिए बल्कि आपके लिए और पाकिस्तान की बाकी आवाम के लिए, और स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो दिन में यूनिवर्सिटी क्लासेस लेते हैं और शाम को घर जाके हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक होता है कि आज पाकिस्तान में ये मैच है, आज नहीं पढ़ना, कल बेशक पेपर है। तो बिल्कुल ये चीज़ें बहुत दिलचस्पी रखती हैं और हमारा बिल्कुल हर दफ़ा कोशिश यही होती है कि आप तक वो बातें पहुँचाई जाएँ जो बहुत दिलचस्प हों, जो सवाल आपके जहन में हो, जो सवाल हमारे जहन में हो। और हमने हमेशा कोशिश की है, जिस तरह हमने अपने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मिसबा उल हक से कुछ सवाल जवाब किए थे और बेशक वही सवाल थे जो बैरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के जहन में थे, जो प्रॉपर सर्वे करवाया गया था और उनसे सवाल लेके हम गए थे। तो हमारी दुआ है, नॉट एज इवन स्टूडेंट्स बल्कि एज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम होने के नाते, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो। जिस तरह भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट नजम सेठी को भी जाता है, पाकिस्तान की आवाम को जाता है, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में वेलकम किया है। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं और हसान को दीजिए इजाज़त, और हमारी दुआ है कि खेल और तरक्की पाकिस्तान में, खेल और हर तरह के शोबे हमारे पाकिस्तान में तरक्की करें। अल्लाह हाफ़िज़।